हेलो ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब भाई। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनडीए पर जीत पर। भाई साथ में मिलके करेंगे, एनडीए पे जीत करेंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज। तो आज है आपके लिए क्लास नंबर 1। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है तो भाई तैयार हो जाइए। आगे आने वाली 2-4 क्लासेस के अंदर आपका ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल का हो जाएगा, यानी कि धुआं धुआं हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं छूटेगा एक भी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। जल्दी से शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास की। आज हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, एक एक चीजों को बेटा डिटेल में पढ़ाऊंगा पहले, फिर इसके क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। तो लेट जल्दी से बेटा एक बार स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फटाफट से आ जाइए। आज हम सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। सबसे पहला टॉपिक आता है बेटा मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल सबसे पहला टॉपिक, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल कैसे कैसे बेटा मेजर करे जा सकते हैं एंगल। आपको बस दो ही याद रखने हैं, वैसे तो काफी सारे होते हैं बट आप दो ही याद रखिए। फर्स्ट होता है बेटा डिग्री मेजर, है ना, और दूसरा होता है बच्चे तेरा एंगल रेडियन मेजर। डिग्री मेजर और दूसरा होता है बच्चे रेडियन मेजर, ठीक है। दो तरीके के तुम्हारे पास मेजरमेंट होते हैं, एक होता है रेडियन मेजर और एक होता है डिग्री मेजर। अब डिग्री मेजर के अंदर हम सब जानते हैं, आपसे एक बेसिक बात पूछी जाती है, 1 डिग्री की डेफिनेशन क्या होगी बेटा। देखो, जब आप एक सर्कल में हो और इस तरीके से आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पर आप यहाँ पे खड़े हो, बिल्कुल खुश होके खड़े हो, आ हा हा। अब आप यहाँ पे घूमने लगते हो, बिल्कुल स्वाद ले रहे हो और मौज कर रहे हो पार्क के अंदर, दोबारा से आप यहीं पे आ जाते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि आपने देखा कि एक रिवोल्यूशन के अंदर कितना एंगल कवर्ड हो रहा है। एंगल कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन के अंदर एंगल कवर्ड हो रहा है 360 डिग्री। तो बेटा 1 डिग्री तेरा कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा 1/360th ऑफ रिवोल्यूशन। ये तुम्हारी डेफिनेशन होगी, क्या होगी बेटा, डेफिनेशन ये होगी 1 डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360th ऑफ ए रिवोल्यूशन। अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाए तो बेटा बिना सोचे समझे लगा दियो 1/360th, ठीक है। अगले पे आ जाओ बेटा रेडियन मेजर। रेडियन मेजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेडियन मेजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड इज इक्वल टू एंगल subtended by an arc of unit length at the center of unit circle। ध्यान से सुनिए बेटा इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये तेरे को क्या कह रहा है, ये कह रहा है बेटा कि अगर तुम्हारे पास एक सर्कल है जो कि यूनिट सर्कल है, अगर वो बेटा एक यूनिट सर्कल है, उसके अंदर अगर हम रेडियस यूनिट सर्कल की क्या होती है 1, यूनिट सर्कल बेटा जिसका रेडियस कितना होता है 1, तो उतने ही आपने 1 रेडियस का आपने सर्कल ले लिया और उतनी ही बेटा आपने आर्क ले ली। मान लीजिए ए से लेके बी तक, ए से बेटा बी तक आपने आर्क ले ली, तो ये जो एंगल सबटेंड होगा ये भी बेटा कितनी है 1। ध्यान से देखिए बेटा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, यानी कि रेडियस और साथ में ये जो आर्क है, अगर ये भी बेटा 1 है, सब 1 के 1 आ रहे हैं, तो ये जो थीटा बनकर आता है बेटा, इस थीटा को हम क्या कहते हैं 1 रेडियन कहते हैं। और बेटा इसको ना शॉर्ट में 1 पावर ऐसे सी भी लिखा जाता है 1 रेडियन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे बेटा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में 1 रेडियन की डेफिनेशन पूछी जाती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 1 रेडियन क्या होता है सर। 1 रेडियन होता है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ एट द सेंटर ऑफ यूनिट सर्कल। सबटेंडेड एंगल होता है। अब इसी के अंदर आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा इसके अंदर आता है थीटा इज इक्वल टू L/R, जहां पर थीटा तुम्हारा होता है बेटा एंगल इन रेडियन। एंगल इन रेडियन, ये आपका एंगल हो जाएगा रेडियन के अंदर। वेयर L इज लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, और बेटा R क्या हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। यानी कि कुछ ये पिक्चर कुछ इस प्रकार है बच्चे, पिक्चर कुछ बच्चे इस प्रकार है। यहां से आपका सर्कल है और ये आपकी मैं ले लेता हूं रेडियस है R, ये भी बेटे रेडियस है तेरी R, ये A हो गया और ये तेरा B हो गया। तो इस प्रकार बेटा यहां से लेके यहां तक तेरा कितना है L, तो ये तेरा थीटा हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा L/R, तेरा ये रिलेशन। याद रखनी है, क्या बात याद रखनी है सर, याद ये रखना है बेटा इसमें जो एंगल निकलेगा वो तेरा हमेशा किस में निकलेगा, रेडियन में निकलेगा। ये बात हमेशा याद रखनी है। बहुत अच्छे, आ जाओ जी बेटा, बहुत बढ़िया। साथ साथ अब कुछ इंपेरिकल रिलेशन भी बेटा बात कर लेते हैं। कुछ इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन।
अब मैं पहले ही बता देता हूँ, देखो पहले तो आराम से बैठ के ना, जब भी आप क्लास कर रहे हो मेरी ये वाली रिकॉर्डेड क्लास आप जब कर रहे हो तो आराम से फुल स्क्रीन करके बैठ जाया करो और आराम से जो जो लिख रहा हूँ नोट करते जाया करो, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए समझने के अंदर, सारी चीजें क्लियर हो जाए। अगर फिर भी कोई डाउट बनता है नीचे कमेंट सेक्शन है, और नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप भी दिया हुआ है। क्लास के बाद ये पीडीएफ एज इट इज, ये पीडीएफ आपको बेटा टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। कुछ रह जाए तो वहां से कॉपी कर लेना, कुछ मिस हो जाए, और बाकी की भी को भी जो प्रैक्टिस शीट्स होगी जो भी होगी वो आपको नीचे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो अभी के लिए हम फटाफट से बेटा इस पर आ जाते हैं, इंपीरिकल रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। देख बेटा सबसे पहले क्या होता है, अगर हम एक सर्कल घूमे, अगर हम बेटा एक सर्कल पूरा का पूरा घूम जाते हैं, तो हम जानते हैं कि एक पूरा सर्कल घूमने के अंदर, है ना, पूरा सर्कल घूमने के अंदर अगर रेडियस 1 है, अगर रेडियस बेटा 1 है, तो कितना पेरीमीटर कवर हो जाता है, कितना बेटा पेरीमीटर कवर हो जाता है, 2 पाई आर, आर बोले तो 2 पाई, ठीक है। और उतना ही सर्कल घूमने में कितना एंगल कवर्ड हो जाता है बेटा, कितना एंगल कवर्ड हो जाता है, 360 डिग्री। तो देयरफॉर क्या रिलेशन बच्चे तेरा आ गया, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ये आ गया बेटा। इसको इससे काट दे, कितने पे जा रहा है 180, तो बेटा तेरा क्या रिलेशन बन गया, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इससे बेटा दो अलग अलग आपके रिलेशन बन सकते हैं, कौन कौन से, 1 रेडियन, 1 रेडियन बेटा कितना आ जाएगा, 180 बाय पाई डिग्री, 180 बाय पाई डिग्री। सिमिलरली बेटा 1 डिग्री कितना आ जाएगा, यहां से 1 डिग्री आ जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। ये तुम्हारे दो रिलेशन बन गए, ठीक है। एक आ गया भाई डिग्री का रेडियन का, ये अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। डिग्री को रेडियन में बदलना हो, रेडियन को बेटा डिग्री में बदलना हो, कैसे आप उसको चुटकियों में कर सकते हैं, अभी मैं आपको सिखाऊंगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है वो भी मैं अभी आपको डिस्कस करते हैं, एक एक डिटेल में बताऊंगा। वही मैं कह रहा हूं, अगर आपने बेटा ट्रिग्नोमेट्री करनी है एनडीए के लिए, या आपके स्कूल के एग्जाम्स के लिए भी कह रहा हूं, या कोई भी एंट्रेंस के लिए कर रहे हैं, तो भाई ये लेक्चर सब क्लासेस अगर आप ये सीरीज पूरी कर लेंगे, आराम से आपका पेपर निकलेगा बिना किसी टेंशन के, क्वेश्चन उड़ा के आओगे, धुआं धुआं करके आओगे। आ जाओ आगे बढ़ते हैं फटाफट। और इसमें क्या रिलेशन होते हैं सर वो भी लिखवा दो, और भी बेटा रिलेशन होते हैं, देख और रिलेशन क्या होता है, 1 डिग्री, डिग्री का साइन ये होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो मैं अगर लिखना चाहूं 1 मिनट, तो 1 मिनट बेटा 1/60th ऑफ डिग्री हो जाता है, 1/60th ऑफ ए डिग्री हो जाता है। अब मैं अगर बात करूं सिंबल की, तो बेटा मिनट का जो सिंबल होता है ना वो 1 डैश होता है, तो यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 डैश, ठीक है। सिमिलरली अगला वाला तो आपको आता ही होगा, 1 मिनट इज इक्वल टू बेटा कितने होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं, तो यानी कि 1 डैश इज इक्वल टू 60 ऑफ डबल डैश। बेसिक रिलेशन है मेन बेटा, आपको ये रिलेशन याद रखने सारे के सारे। आई होप आपको अच्छे से बेटा याद हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट पे आ जाओ। इसी के बाद जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा इसके अंदर, पहले बेटा क्वेश्चन पर आ जाइए, ठीक है। पहले मैं चलो टाइप 1 लिखवा देता हूं यहां पर, टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 1। टाइप 1 में बच्चे तेरे को कहता है फाइंड द डिग्री मेजर, क्वेश्चन में बेटा तेरे को कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर, फाइंड द डिग्री, या फिर अभी चलो पहले रेडियन लिख लेते हैं, फाइंड द रेडियन मेजर, फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ 150 डिग्री, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आपको बेटा कौन सी वाली टाइप हो गई है, रेडियन टू डिग्री टू रेडियन, कौन सी बन गई बेटे, डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन, ठीक है पहले वाली। अब देख तेरे को करना क्या होगा इसके अंदर, बस आपको करना है इसका रेडियन मेजर निकालना है बेटा। सिंपल से तरीके से क्या करेगा, 150 डिग्री है, 150 डिग्री को बेटा क्या लिख सकता है, 150 इंटू 1 डिग्री लिख सकते हैं, हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बेटा 150 और 1 डिग्री, 1 डिग्री के लिए बेटा अभी अभी तेरे को बताया था क्या लिख सकते हैं इसको, पाई बाय 180 रेडियन। तो जब मैंने इसको यहां पे लगाया तो बच्चे तेरा कितना हो गया, पाई बाय 180 रेडियन तैयार हो गया। 0 से ये गया 3 से 5, 3 से 6, 5 पाई बाय 6 रेडियन, यानी कि इसको बेटा 5 पाई बाय 6 सी भी लिख सकते हैं। अरे भाई समझ आ गया तो भाई लिख दो MSR, ठीक है भाई। अगर समझ आ जाए सबको भाई नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना MSR, मैं समझ जाऊंगा, हाँ मेरे बच्चों को अच्छे से समझ आए। कोई डाउट हो तो वो भी लिख देना, आप ही के लिए आ जाओ। इस तरीके से आप बेटा डिग्री से रेडियन में बदल सकते हैं। अब दूसरा आ जाओ बेटा इसी के अंदर ही, टाइप 2, यहीं पे बच्चा करा देता हूं टाइप 2। टाइप 2 में तेरे को क्या करना है, रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री,
ठीक है, रेडियन टू डिग्री। अब रेडियन टू डिग्री जब हम बेटा कन्वर्ट कर रहे होते हैं ना, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है, क्या मत लीजिए, ये आपके पास रेडियन है, रेडियन को आपने बदलना है किसके अंदर, डिग्री के अंदर, और फिर डिग्री बेटा किसके अंदर बदलेगा, मतलब डिग्री पे नहीं रुक जाना है आपने, और आगे जाना है। कहां पे जाके रुकेगा वो रुकेगा बेटा मिनट के ऊपर, फिर मिनट से वो आगे जाके कहां पे रुकेगा, सेकंड्स पर जाकर। ठीक है, रेडियन को पहले आपने बदलना है, जब अगर रेडियन को आपने बदलना है जब डिग्री के अंदर, तो वो सिर्फ डिग्री पे नहीं रुकेगा, तो बेटा डिग्री से वो और आगे जाएगा किसके ऊपर, मिनट के ऊपर, मिनट से किस पे जाएगा, सेकंड के ऊपर। तो यहां पे जाके हम यहां पे स्टॉप करते हैं हमारा इस काम को। इस बात को आप बच्चे इसमें याद रखें, डिग्री सेकंड्स के ऊपर। डन। अब मैं एक क्वेश्चन से आपको इसी बात को बताता हूं। सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं और इसको हम पूरा करते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन है बेटा इसी से रिलेटेड, कन्वर्ट 11/16 रेडियन इन डिग्री। सीधा सा बेटा ट्रिक बताता हूं, शॉर्टकट तरीका कैसे करना है, आपने ज्यादा बड़ा नहीं जानना भाई। इसके क्वेश्चन आते हैं एनडीए के अंदर, मैं पहले ही बता देता हूं आपको, एंगल से रेडियन में बदलना, रेडियन से एंगल में बदलने के क्वेश्चन आते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब कैसे करेंगे देखिए, आपने बेटा बस क्या करना है, सर 11/16 रेडियन है, तो बेटा 11/16 रेडियन को तो ये लिख सकता है 11/16 इंटू 1 रेडियन, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और सर आपने अभी अभी बताया था, देख बेटे 1 रेडियन कितना था, 180/पाई, तो बेटा 180/पाई लिख सकते हैं इसको, ये आपका बन जाएगा 180/पाई। ठीक है, ये आ गया किसके अंदर, डिग्री के अंदर। अभी खत्म नहीं हुआ ना, अभी देखो फिर पाई की वैल्यू बेटा रख दे, क्या करेगा, पाई की वैल्यू अब रख दे पाई की 3.14 नहीं 22/7। तो जब मैं यहाँ पे बेटा वैल्यू रखता हूं, यानी कि 22 और ये 7, अभी भी डिग्री में चल रहा है मामला सारा, तो 11 से बेटा तेरा 2 चला जाएगा, 2 से तेरा बेटा 90 चला जाएगा, है ना, और इससे 4 से 2 से जाता है तो 8, और ये बेटा 45 हो जाएगा, बस खत्म। तो आपका बच क्या गया, 7 5 35 कैरी 3 7 4 28 और 315/18, ये आ गया भाई, यहां तक आ गया। पहला काम है आपने यहां तक लेके आना, मतलब पाई की वैल्यू रख देना पहले 22/7, और पाई की वैल्यू रखने के बाद उसको रिड्यूस करके यहां तक ले आना। अब यहां तक लाने के बाद बेटा चुपके से ना एक बार कोने में आने का, और चुपके से इसको बेटा डिवाइड करने का 315/8 को। जब 315/8 को हम डिवाइड करते हैं तो बेटा कितने में जाता है, 8 3 24 6 और ये हो गया 7 5 और 8 3 24 हो गया, और 8 9 72 हो गया। तो बेटा 8 9 72 हो गया, बस कितना बच रहा है, 5, ओ सॉरी 5 बोल रहे हैं, अरे सर अभी उठे नहीं हो क्या अभी तक, कितना हो गया जी, 3 आपका बच गया। डन। यहां तक होने के बाद आपने बेटा क्या करना है, आपने बस अब क्या करना है, इसको अभी यहीं का यहीं छोड़ दो, इसको लेके आगे बढ़ो, इसको लेके आगे बढ़ो। कैसे, सिर्फ इसको दिमाग में रखो कितना, कि मेरे पास आ गया 3/8 डिग्री, मेरे पास आ गया 3/8 डिग्री। इसको पूरे को साथ साथ नहीं लेके चलना है, सिर्फ इसको लेके चलिए, जो रिमाइंडर आपका बच रहा है 3/8 डिग्री। अब डिग्री को बेटा मिनट में आप कैसे बदल सकते हैं, अब आपको देखो डिग्री को बेटा मिनट में कैसे बदल सकते हैं, कहां पे गया जी सर, ये रहा 1 डिग्री कितना मिनट होता है बच्चे, 60 मिनट। तो बेटा बस यही कहिए यहां पर लगा दे, कितना हो जाएगा 3/8 इंटू 60 मिनट। अब मिनट में आ जाएगा, 2 से काट दे बेटा 4 पे, और ये और ये इस पे, और 15 पे, 15 3 45/2 मिनट, 45/2 मिनट आ गया। फिर से वही करना है, क्या, चुपके से बेटा कोने में जाने का, और यहां से आपने बेटा इसको डिवाइड करने का, कितना होता है भाई, 2 2 4 0, है ना, ये बच गया, फिर 2 2 4 और 1। ठीक है, फिर से क्या करना है, सेम स्टेप बच्चे वही का वही करियो, इसको लेके आगे बढ़, इसको लेके आगे बढ़ेगा तो तेरे पास कितना आ गया, 1/2 मिनट आ गया। अब मिनट को सेकंड में बदलने के लिए तो बचपन में ही सीख लिया था सर, जब घड़ी सीख रहे थे, कितना हो गया 30 सेकंड, कितना हो गया जी आपका 30 सेकंड। तो मतलब आपका आंसर बेटा तैयार क्या हो गया, आपका आंसर ना ये हो जाएगा फाइनल आंसर, सर फाइनल आंसर विल बी डिग्री, ऊपर वाला बेटा कितना हो गया 39 डिग्री। मिनट ये रहा बेटा तेरा मिनट, कितना हो गया 22 मिनट, ठीक है, और तीसरा बेटा क्या हो गया 30 सेकंड। ये तेरा आंसर बेटा तैयार हो जाएगा। इस तरीके से बेटा तेरे को इसके आंसर निकालने। अगर समझ आ गया तो भाई एक बारी फटाफट से लिख दो बेटा MSR, अगर समझ आ गया तो भाई लिख दो जल्दी से MSR।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन करने होते हैं। एक और एग्जांपल बताता हूं आपको इसको करने का, फिर आप आई थिंक इसको अच्छे से क्लियर समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसी के अंदर बेटा टाइप दूसरी भी आ जाती है। इसी के अंदर दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, कन्वर्ट हमें दे रखा है 2 डिग्री 15 मिनट और 30 सेकेंड इन रेडियन। आपको बेटा दूसरा ये वाले क्वेश्चन आ जाता है, ये आप बताइए। ठीक है, तो इसकी भी बच्चे तेरे को सीधी सीधी अप्रोच रखनी है। वो सीधी सीधी बात करते हैं ना, बिल्कुल सीधी, ऐसा नहीं कि कान घुमा के नहीं पकड़ने का, सीधी कान पकड़ने का, बट थोड़ी सी स्पीड बनानी पड़ेगी। उसके लिए आपको थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। वो मैं आपको प्रैक्टिस शीट भी देता रहूंगा, नीचे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको सारी शीट से मिलती रहेंगी रेगुलरली इससे रिलेटेड। ठीक है, और इसकी पीडीएफ भी मैं उसके अंदर शेयर कर दूंगा। ठीक है, आ जाओ। अब इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, इसको ना प्लस करके ऐसे लिख लो, इसको आप बेटा प्लस करके ऐसे लिख लो। जैसे ही आपने इसको प्लस करके लिखा, ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, देखिए अभी आपने क्या सीखा, अभी मैंने आपको सिखाया रेडियन से बेटा आप किस में गए थे, डिग्री में, और डिग्री से आप किस में गए थे, पहले रेडियन से आप गए थे डिग्री में, डिग्री से आप किस में गए थे, मिनट में, और मिनट से किस में गए थे, सेकंड। यही था। अब हम जाएंगे बेटा उल्टे, अब हम ऐसे जाएंगे उल्टे ऊपर की तरफ, यानी कि सेकंड को बदलेंगे किसमें, मिनट में, और मिनट को किसमें, डिग्री में, और डिग्री को किसमें, रेडियन में। इस तरीके से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो बस शुरू हो जाओ। बस पहले क्या करो, पहले बेटा पीछे वाले पोर्शन को लेके चलो, इसको हटाओ, आप पीछे वाले को लेके चलो। सेकंड को बेटा आप मिनट में बदलोगे तो 1/60 आपका मिनट हो जाएगा, आप सब जानते हैं। 1/2 हो गया, डन। अब इस पे आ जाओ, ठीक है, अब इस पे आ जाओ। इस पर जब मैं आता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 15 मिनट प्लस 1/2 मिनट। इसको अभी छोड़ दो, ये एज इट इज हो गया, ये एज इट इज हो गया। इसको लिखने की अभी जरूरत नहीं है, टाइम खोटी नहीं करने का। इधर आ जा बेटा, 15/2 कितना हो जाएगा, 30, यानी कि 31/2 मिनट हो गया। और ये तेरा अभी डिग्री में चल रहा है। अब इस मिनट वाले को फिर से डिग्री में बदल दे। अब इस मिनट वाले को जब डिग्री में बदलेगा तो बेटा कितना बन जाएगा, 1 मिनट इज इक्वल टू कितना था, 1/60 ऑफ ए डिग्री था। ठीक है, ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब कितना हो गया, ये हो गया बेटा 2 डिग्री प्लस 31/120 डिग्री, 31/120 डिग्री। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया जी बहुत बढ़िया, चलो करो जी। 120 को बेटा कर दे इसके साथ, कितना हो जाएगा, 12 2 24, यानी कि 240 डिग्री प्लस 31 डिग्री अपॉन 120 डिग्री, कितना हो गया ये, 4 3 7 7 और एक ये 271 डिग्री अपॉन 120। ये तेरा बेटा किस में निकल कर आ गया, डिग्री के अंदर। अब डिग्री को रेडियन में बदलना है, वो तो आसान काम है, वो तो बेटा आसान काम है। क्या करेगा, 271 अपॉन 120 डिग्री है, तो एक डिग्री में कितने रेडियन थे, अगर याद हो तो π/180 रेडियन, π/180 रेडियन। बाकी को छोड़ दो, बाकी को बेटा आप छोड़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। इसको मल्टीप्लाई अभी चाहे मत करो, ऑप्शन भी ऐसा ही दिया होगा। पाई की टर्म्स में जो भी आंसर आता है वो आपका रेडियन में आता है। जैसे आप डिग्री में ऊपर वो सर्कल छोड़ देते हो ना, है ना, ऐसे ही बेटा यहाँ पर हम ऊपर क्या छोड़ देते हैं, पाई हम यहाँ पे छोड़ देते हैं रेडियन बताने के लिए। ये होता है सबसे आसान तरीका ट्रिग्नोमेट्री का, रेडियन से कन्वर्ट करने का इस टाइप के क्वेश्चन को। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आपसे एंगल में दे दिया जाता है कि कोस ऑफ दिस निकालो, कोस ऑफ साइन निकालो, इस तरीके क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बस उसको बेटा ऐसे कन्वर्ट करना होता है, फिर आपका आंसर निकल कर आता है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड और फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ जाओ। एक आपको दे रखा है 40 डिग्री 20 मिनट। एक और क्वेश्चन बेटा हम करते हैं, कन्वर्ट 40 डिग्री 21 मिनट को। इसकी तीसरी टाइप पर भी अभी हम आ रहे हैं, 21 नहीं 20 मिनट को, 40 डिग्री 20 मिनट को इन रेडियन। आपको बच्चे ये किस में बताना है, रेडियन में बताना। तो बस करेगा क्या, सिंपल बच्चे क्या करेगा, 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। तो बेटा 40 डिग्री, और पहले किसको करना है, मिनट को किस में बदलेगा, डिग्री के अंदर। तो बेटा जब मिनट को डिग्री में बदलते हैं तो एक मिनट कितना होता है, 1/60 ऑफ ए डिग्री होता है। इससे इसको काट दिया 1/3, कितना आ गया, 40 डिग्री 1/3 डिग्री, यानी कि 120 प्लस 1/3 डिग्री। तो बेटा कितना हो जाएगा, 121/3 डिग्री, 121/3 डिग्री आ गया। बस इसके बाद करना क्या है, डिग्री को बेटा रेडियन में बदल सकता है, कितना आ जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180। तो तेरा ये कितना आंसर तैयार हो गया,
18 2 36 और 3 54, 540 रेडियन। इस तरीके से तेरे को बेटा आंसर निकालने होते हैं। ये होती है हमारी टाइप नंबर 2। अगर समझ आ जाए तो बेटा बता दियो, नीचे लिख दो MSR, मैं समझ जाऊंगा हाँ बच्चे को समझ आ गई। ठीक है, तो ये सब टाइप के बेटा क्वेश्चन हमारे बनते हैं। अगर मैं बात करूं रेडियन से एंगल के अंदर, क्योंकि सबसे बेसिक बात है मेजरमेंट ऑफ एंगल। भाई मेजरमेंट ही नहीं पता कितना वो होता है, कैसे करते हैं कन्वर्ट, तो आगे क्या ही पढ़ेंगे। सबसे बेसिक चीज है ये जो भी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ इसी के अंदर नेक्स्ट टाइप के बेटा क्वेश्चन पर। नेक्स्ट टाइप के बेटा टाइप नंबर 2 समझ लो, इसकी बेटा आती है टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में बेटा तेरे को कौन से आते हैं क्वेश्चन, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर वाले। एल बाय आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। अब थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर के क्वेश्चन एक लिख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है, क्या दे रखा है आपको, फाइंड द डिग्री मेजर। क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ, फाइंड द डिग्री measure of the angle subtended by the नहीं at the center, by the नहीं at the center of a circle of radius 100 centimeter, by an arc length 22 सेंटीमीटर। ठीक है, पाई बेटा यूज करने को कह रहा है 22/7। दूसरे बच्चे ये वाले क्वेश्चन बनते हैं हमारे थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर वाले। इसके मैं अभी प्रैक्टिस शीट आपको दे दूंगा ग्रुप के अंदर, और आप इसे कर सकते हैं। तो अभी के लिए इसको समझते हैं कैसे करना है। देख बेटा, तेरे से पूछ रहा है डिग्री मेजर एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय द रेडियस है 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ 22। एक छोटा सा ना एक बेटा डायग्राम बना ले। क्या कह रहे हैं तेरे को कि 22 सेंटीमीटर की तो ना आर्क है, आर्क लेंथ है बेटा कितनी, 22 सेंटीमीटर की, यानी कि यहां से लेके यहां तक तेरा कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक का रेडियस तेरा कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा तेरा 100। ये तेरा बेटा 100 डन। तेरे से पूछ रहा है ये एंगल थीटा तेरा कितना होगा, वो भी डिग्री के अंदर। तो हमारा जो फॉर्मूला है मैंने बताया था बेटा, अभी हमारा जो फॉर्मूला है किसके अंदर है, रेडियन के अंदर है। तो बेटा पहले क्या करेगा, पहले बच्चे क्या करेगा, थीटा इज इक्वल टू सिंपल सा लगा दे एल बाय आर। तो बेटा थीटा तेरा एल कितना हो गया 22, और बेटा रेडियस सॉरी उल्टा हमने लिख लिया क्या, रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय आर्क लेंथ 100। हाँ ठीक है, तो बेटा आर्क लेंथ 22 हो गई और ये आर हो गई। क्लियर, ये किसके अंदर निकल कर आया, रेडियन के अंदर निकल कर आया है। अब जब रेडियन को बेटा डिग्री में बदलना होता है तो मैंने क्या करवाया था सर, आपने लिखवाया था अभी अभी कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री होता है। तो बेटा इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे, 180 बाय पाई से कर दे। ठीक है, आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू रख दे बच्चे, कितनी पाई की वैल्यू हो गई, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई। 22 से बेटा 22 कट जाएगा, कर दो बेटा मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट गया, 7 से 2 से काट रहे हैं, 2 से 5, 2 9 18, 9 7 63, 63/5 डिग्री। अभी हमें इसको यहीं पे छोड़ देना, वो पूरा बांटने वाले की अभी जरूरत नहीं है, सीधा ही आपको आंसर आ जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं ना ऑप्शन की कि सर वो डिवाइड पूरा करना पड़ेगा क्या, डिग्री से मिनट में जाऊं, मिनट से सेकंड, बार बार करूंगा क्या, नहीं बेटा नहीं, बार बार नहीं करना है। आपने क्या करना है, जैसे मैंने ये तरीका बताया था ना अभी आपको, ये जो तरीका बताया मैंने आपको, इसके अंदर आपको क्या करना होता है, पहले वाला टर्म निकालिए। ये जो टर्म आपने निकाला है ना 39, पहला टर्म निकालते ही आप ऑप्शन पे जाइए, कहां पर 39 दे रखा है। तो अगर आपको 39 मिल गया तो खत्म बात, वही मार्क कर दो, आगे बढ़ना ही नहीं है। बट अगर 39 सब में आ रहा है तो एक और आगे बढ़ा दो, कहां तक, 22 मिनट तक। आगे करने की जरूरत ही नहीं है आपको, 22 आ गया, खत्म बात, वहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इससे आगे मुझे नहीं लगता आपको कभी देंगे, क्योंकि वो भी यही कोशिश करते हैं कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बच्चे के हो सके। तो इस तरीके से आप इसको जल्दी निकाल सकते हैं। लाइक अगर मैं बेटा इस क्वेश्चन की अगर बात करता हूं 63/5 की, तो मैं देखूंगा 5 1 पे जा रहा है और फिर 12 करीब 12 पे जा रहा है, तो मैं देखूंगा 12 डिग्री किसके अंदर आ रहा है, तो 12 डिग्री जो ऑप्शन होगा वो मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के हमें यहां पर क्वेश्चन करने होते हैं। एक क्वेश्चन और कराता हूं और आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको ये वाले क्वेश्चन करने। फिर आते हैं टाइप 3 पे, हमारी एमएसटी पे, सारे हम कर लेंगे इसके अंदर, चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए बेटा टाइप 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 पर।
क्वेश्चन नंबर 2 में तेरे को बेटा क्या कह रहा है, इफ ये भी हो गया, ये भी हो गया, हाँ, इन ए सर्कल ऑफ डाया 40 सेंटीमीटर, इन ए सर्कल ऑफ डाया 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ ए chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of chord. Find the length of minor arc of the chord. क्वेश्चन बेटा अभी करा रहा हूं सीधा सीधा एनसीईआरटी से, क्योंकि अगर मैं एनडीए की बात करूं तो बेटा पहले आपको हर चैप्टर की हमेशा एनसीईआरटी कवर करनी चाहिए। वो कॉन्सेप्ट कैसे करने हैं और उनको कम समय में कैसे करना है, पहले आपको वो सीखना चाहिए, तब आपको बेटा आगे शीटों पे बढ़ना चाहिए। अगर आपका एनसीईआरटी का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है तो भाई आप आगे क्या ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा दिया नहीं क्वेश्चन, आपकी हवा सिट्टी बिट्टी हो जाएगी। तो इसलिए पहले आप एनसीईआरटी उसकी खत्म करिए, तब आगे बढ़िएगा। आ जाए बेटा क्वेश्चन पर। इन ए सर्कल ऑफ 40 सेंटीमीटर डाया, ठीक है, देख क्या कह रहा है, तेरे को कह रहा है 40 सेंटीमीटर का डाया है, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज दिस। देख ये क्वेश्चन है बच्चे, 40 सेंटीमीटर का डाया है तो बेटा रेडियस कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो तेरे को जो आर्क कोड दे रखी है, कोड बेटा तेरी कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर, रेडियस भी कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर, ये भी बेटा कितनी हो गई, 20। ओ ए बी, अरे बच्चे कौन सा ट्रायंगल हो गया सर, सारी साइड्स बराबर है, कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये हो गया हमारा 60 डिग्री का। 60 डिग्री बोले तो कितना, π/3 है ना। तो बस आपसे बेटा पूछ रहा है लेंथ ऑफ माइनर आर्क, यानी कि ये जो लेंथ आ रही है ना, ये जो सांप लेटा हुआ है, इस सांप की आपने बेटा बतानी है लेंथ। तो बस आपने बेटा क्या करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क जब आपको निकालनी है, सिंपल सर क्या कर दो, थीटा यही लगा दूं, थीटा इज इक्वल टू L/R। थीटा 60 डिग्री बेटा हमारे रेडियन के अंदर होता है π/3, रेडियन में बदल दिया, एल बच्चे कितनी हो जाएगी, तुम्हें निकालनी है एल, यही होती है बच्चे एल, ये होती है आपकी एल, ये सांप की पूंछ है ना जितनी, वो होती है। आर बच्चे कितनी हो जाएगी, 20, तो एल तेरा कितना हो जाएगा, 20 π/3 इज योर राइट आंसर, 20 π/3। इस तरीके से आपने निकालनी है, ठीक है भाई। भागने का नहीं है चीजों से, प्रॉब्लम के पीछे पड़ने का। जैसे कुत्ते के पीछे हम भाग लेते हैं ना, कुत्ता हमारे पीछे भाग लेता है ना, ऐसे ही तुमने मैच के पीछे भागना पड़ेगा। जब तक उसको काट नहीं लोगे ना, तब तक छोड़ना मत, भागते रहो, जब भी जहां भी दिखे मैच भाग पड़ो। क्या करते हैं भाई, कुत्ते भी करते हैं ना, कहीं पर भी रोलिंग कुछ भी दिखाना, भाग पड़ते हैं उसके पीछे। भाई अपने को भी वैसे ही पागलपन दिखाना पड़ेगा, अगर एक बार ये आप भागोगे तब आपकी मैच के साथ बढ़िया दोस्ती हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके के बेटा क्वेश्चन आपको करने को मिलते हैं इसके अंदर। अब आ जाओ बेटा टाइप नंबर 3 पर। टाइप नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, टाइप नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टाइप 3 पर, टाइप 3 बेटा कौन से होते हैं, एंगल क्लॉक बेस्ड, ठीक है। क्लॉक बेस्ड में बच्चे तेरे को क्या कहा जाता है, ध्यान से देखियो। अगर मैं बेटा एक यहां पर एक क्लॉक ले लूं, ठीक है, तो मुझे पता है मेरी क्लॉक के अंदर एक बेटा घंटे की सुई होती है और एक मेरी मिनट की सुई होती है ना। तो मैं पहले बेटा बात करता हूं घंटे वालों की, आर एंड की, पहले बेटा बात करता हूं मैं आर एंड की। हम सब जानते हैं आर एंड की अगर हम बात करें बेटा, एक घंटा बेटा कितनी देर, 60 पूरा का पूरा 12 घंटे। अगर एक घंटे वाली सुई 12 घंटे पूरा घूम जाती है, 1 बजे से 12 बजे से लेकर दोबारा से जब 12 बज जाते हैं, उन 12 बजने में कितना एंगल कवर कर लेती है, 360 डिग्री। तो बेटा इसका मतलब ये हो गया एंगल कवर्ड बाय आर एंड इन 12 आवर्स कितना होता है बेटा, 360 डिग्री होता है, ठीक है। देयरफॉर एंगल कवर्ड इन 1 आवर में बेटा कितना कवर करेगी, 1 आवर में कवर करेगी 360/12, यानी कि 12 से बेटा 30 डिग्री पर, यानी कि 1 घंटे में बेटा कितना एंगल वो कवर कर रही है, 30 डिग्री कवर कर रही है। और अगर मैं आपसे पूछता हूं यही वाली सुई मिनट में कितना कर रही है, तो आप कहेंगे कि सर 1 घंटे को आप रख दीजिए 60 मिनट, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो 1 मिनट बेटा कितना हो जाएगा, 30/60, काट दीजिए, सब काट दीजिए, सब कट गए, 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री। तो बेटा अगर मैं आर एंड की बात करता हूं ना, अगर मैं बच्चे तेरे साथ आर एंड की बात करता हूं, तो आर एंड जो हमारी होती है वो 1 मिनट के अंदर
आधा डिग्री आगे बढ़ जाती है, यानी कि कुछ अगर इस तरीके से है ना, तो 1 मिनट के अंदर ऐसे आधा डिग्री, मतलब पूरा एक आधा डिग्री आपका आगे बढ़ेगी, बस इतना ही। तो यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं रिलेटिव स्पीड, स्पीड ऑफ आर एंड, स्पीड ऑफ आर एंड कितनी होती है बेटा मिनट के अंदर, 1/2 डिग्री पर मिनट, 1/2 डिग्री पर मिनट होती है, यानी कि जितनी ये होती है 1 मिनट में, मिनट में। और अगर आवर्स में पूछो तो बेटा आवर्स में कितनी होती है, ये वाली ये लिखी हुई 30 डिग्री पर आवर होती है। ये हो गई आर एंड की बात। अब आ जाओ बेटा मिनट की बात। ये डायरेक्ट बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई क्लॉक के अंदर, सीधा आपसे ऑप्शन में यही दे रखा होगा कि भाई क्लॉक के अंदर आर एंड की स्पीड क्या होती है। आर एंड की स्पीड होती है बेटा सीधा सीधा, इसको आप बेटा याद रखेंगे, नोट बना लीजिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस बात को। अगले पे आ जाए बेटा मिनट हैंड पर। मिनट हैंड, मिनट हैंड, अब बेटा मिनट हैंड होती है बड़ी वाली सुई। अब ये जो बड़ी वाली सुई है 60 मिनट पूरे करती है और 360 डिग्री पूरा कर देती है, मतलब पूरा यहां से लेके यहां तक आने में 60 मिनट, यानी कि एंगल कवर्ड इन 60 मिनट्स में, एंगल 60 मिनट में एंगल जो बेटा कवर्ड हो रहा है वो कितना हो रहा है, 360 डिग्री हो रहा है। तो इसका मतलब 1 मिनट में बेटा एंगल कितना कवर्ड हो जाएगा, 360/60, तो कितना आ रहा है 6 डिग्री। तो बेटा इसका मतलब ये हो गया तेरा स्पीड जो हो गई ना, स्पीड ऑफ मिनट हैंड, ये बेटा डायरेक्ट पूछी जाती है, स्पीड ऑफ मिनट हैंड इज इक्वल टू 6 डिग्री पर मिनट हो जाएगी, 6 डिग्री पर मिनट हो जाएगी स्पीड ऑफ मिनट हैंड की अगर हम बात करें, ठीक है। ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूं आप इसको मार्क कर लीजिएगा ये वाले पॉइंट को, और ये आपसे सीधा पूछा जाएगा भाई ऑप्शन में आर एंड की कौन सी वाली हमारी स्पीड है और मिनट हैंड की कौन सी स्पीड है, सीधा बेटा देखिएगा विद इन सेकंड उड़ा दीजिएगा बिना पेन उठाए, ठीक है। बिना पेन उठाए आप कर पाएंगे, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। पूरी अगर आप ट्रिग्नोमेट्री क्लासेस कर लेंगे, जितनी अभी ये क्लास 1 है इसके अंदर हम ये सब पोर्शन कवर करेंगे, फिर क्लास 2, फिर क्लास 3, क्लास 4 क्लासेस के अंदर पूरा ट्रिग्नोमेट्री धुआं धुआं करके रख देंगे, पूरा हवा में उड़ा देंगे। आजा बेटा क्वेश्चन के अंदर। अब स्पीड ऑफ मिनट हैंड हो गई, ये भी हो गई। अब बेटा रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड ऑफ आर एंड मिनट हैंड। रिलेटिव स्पीड बेटा आर एंड और मिनट हैंड कितनी होगी, 6 डिग्री में से बेटा हाफ वाली डिग्री को माइनस कर दे, 6 2 12 यानी कि 11/2 डिग्री पर मिनट हो जाएगी। ये होगी बेटा रिलेटिव स्पीड। ऑप्शन में पढ़ते टाइम ये ध्यान रखना स्टेटमेंट में पूछ क्या रहा है, अगर रिलेटिव स्पीड पूछ रहे हैं, रिलेटिव आप भी जानते हैं, अगर मिनट वाली सुई थोड़ी सी हिलती है आगे बढ़ रही है तो आर एंड वाली भी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है ना। ऐसा तो होता नहीं है कि पूरी घूम कर आएगी तब वो ऐसे जाएगी, धीरे 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 धीरे। अब ये दोनों जब मूवमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब रिलेटिव पोर्शन जरूर आएगा, और वो रिलेटिव स्पीड क्या होती है 111/2 डिग्री होती है। इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है। अब आ जाओ इसके साथ आपको बेटा एक और बात आपको याद रखनी है हमेशा के लिए, 1 रेडियन। अगर मैं उसी की बात करूं, आप सब जानते हैं 1 रेडियन क्या होता है, पाई डिग्री, 180 बाय, ये मैंने वहां नहीं लिखा तो आप इसको यहां बना के लिख लीजिए, नोट बना के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। और जब मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो ये हो जाता है 630/11 डिग्री, और इसको मैं और जब कन्वर्ट करता हूं बच्चे तो ये मेरा बन जाता है, ये हमारा फिर बन जाता है 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड, ठीक है। 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड, ये हमारा रिलेशन आ जाता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि बेटा डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है 1 रेडियन डिग्री में कितना होगा, 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड, 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड, 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड, इस तरीके से आपको ये याद रखना बस। अब आ जाए बेटा टाइप 4 पर, है ना। कौन सी वाली टाइप पर पहुंच चुके हैं हम, क्लॉक की ये टाइप नंबर हमारी थी 3 है ना, ये वाली है ना। आ जाओ जी, हाँ जी सर ये तो टाइप 3 चल रही है। अब बेटा तेरे से जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो बेटा क्वेश्चन तेरे से क्या बोले जाते हैं, क्वेश्चन ये बोला जाता है कि आपको ना टाइम दे रखा है, कोई भी बेटा टाइम ले लेता हूं 4:40 बजे हुए, घड़ी के अंदर 4:40 बजे हुए, तो एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल, आपसे बोला जाता है फाइंड एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक, एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, ठीक है। तो आपसे बेटा इसके बारे में पूछा जाता है, यानी कि मैं आपको बता दूं तो बेटा ये रहता है 4:40, 4:40। अभी के लिए तो आप ये समझ लो, मैं अभी आपको करा रहा हूं, एक घड़ी बना के देख लो, अभी कराता हूं इसकी ट्रिक, सीधा उसका फॉलो करना, आपका मामला ओपी हो जाएगा। आप कहोगे यार सर मजा आ गया, एमएसआर लेवल हो गया, है ना। तो बस क्या करने का, 4:40 हो रही है बेटा, 4:40 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा और यहाँ पे बेटा आपका 40 हो जाएगा,
4 यहां पे हो गया, 40 यहां पर हो गया, राइट। चल काहे नहीं रहे हो, चल गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया डन। 440 आपसे पूछ रहा है ये एंगल बता दे बेटे, तेरे से ये एंगल पूछ रहा है, ये वाला, ये एंगल तुम्हारा कितना होगा, ये एंगल आपका थीटा है ना, ये थीटा आपका कितना होगा। डन। तो ये थीटा आपको बताना है कितना एंगल आपका फॉर्म कर रहा है इन दोनों के बीच में। तो बेटा सीधी सी एक ट्रिक सिखाता हूं कि तेरे को बेटा जब भी आपको व्हेन, ये बेटा सीधा आपको मैं ट्रिक बताता हूं, मोहित सर ट्रिक, मोहित सर ट्रिक। तो बेटा इसको आप लिख लीजिए MST, आप इसको लिख लीजिएगा बेटा MST। तो भाई साहब आपका ये कितना हो जाएगा, अगर आपको बेटा टाइम दे रखा हो ए और बी, पीएमओ चाहे एएमओ, यानी कि ये आपके आवर्स हो गए, ये बेटा आपका आवर्स हो गया और ये आपके मिनट हो गए, ठीक है। तो एंगल बिटवीन हैंड्स हमेशा क्या आएगा, एंगल बिटवीन हैंड्स डिग्री के अंदर बेटा, इन डिग्री है ना, इन डिग्री की अगर मैं बात करूं, वैसे तो अगर रेडियन में डालोगे तो रेडियन में भी आ जाएगा, मैं अभी डिग्री में बता रहा हूं। तो बेटा कितना आ जाएगा 30A माइनस 11/2B, 30A माइनस 11/2B। बेटा इस ट्रिक को याद रखना, विद इन सेकेंड आप आंसर निकाल सकते हो। अब मैं मान लीजिए वैसे कैसे करना पड़ता, मेरे को पहले यहां से रेफरेंस लेना पड़ता, अगर मेरे को ट्रिक ना पता होती ना, तो मेरे को बेटा पहले ये एंगल निकालना पड़ता, फिर ये निकालना पड़ता, फिर इन दोनों का मेरे को सब्ट्रैक्शन करना पड़ता। यानी कि अगर मैं मान लू ये है θ1, ये है बेटा θ2, तो मेरा थीटा कितना आता, θ1 माइनस θ2 आता। अरे बाप रे, इतना समय कौन लगाएगा, इतना थोड़ी हम पेपर में समय लगाएंगे भाई, हम सीधा MST लगाएंगे 30A माइनस 11/2B। यानी कि इस बात को समझिए, आपको बच्चे क्वेश्चन इन्होंने दिया है, क्वेश्चन बच्चे तुम्हें क्या दिया है, इन्होंने क्वेश्चन दिया है टाइम है कितना 4:40 PM। तो बेटा बस तो कंपेयर कर, ये तेरा ए हो गया, ये तेरा बी हो गया, तो एंगल बिटवीन हैंड्स तेरा कितना हो जाएगा, एंगल बिटवीन हैंड्स इस 30A माइनस 11/2B। तो बच्चे लगा दे 34 और ये 11/2 और ये 40, ठीक है। कितना हो जाएगा 4 3 120, इसको भी बेटा इससे काट दे, कितना हो जाएगा ये आपका 11 2 220 है ना, 11 2 22 और ये हो गया, ठीक है। सिंपल सा बेटा 30A माइनस 11/2B, 11/2 कहां से आया आप सब जानते हैं, रिलेटिव स्पीड से आया, अभी भी मैंने आपको बताया। तो कितना हो जाएगा जी आपका माइनस 200 डिग्री, इसका पॉजिटिव बाहर ले ले, कितना हो जाएगा बेटा 200 डिग्री, ठीक है। सिंपल सा हो गया 4 3, अच्छा ये हमारा रह गया, अच्छा ये हमारा रह गया सर, ये हमारा बनेगा कितना, ये तो सर हमने भावनाओं में बह गए, कितना हो गया बेटा -100 डिग्री। अब -100 डिग्री को आप बेटा क्या लिख सकते हो, 100 डिग्री लिख सकते हो, और 100 डिग्री को आप बेटा रेडियन में अगर बदलोगे तो बच्चे 1 डिग्री आपका होता है π/180 रेडियन, इससे ये कटेगा 5 से ये 9 से ये, कितना आ रहा है 5π/9 रेडियन इज योर राइट आंसर। 5π/9 रेडियन इज इक्वल टू, देखिए कितनी जल्दी आप बेटा इसको आंसर निकाल सकते हैं। कोई और भी ले लो, मान लो बेटा और टाइम ले लेता हूं, एक और क्वेश्चन लेता हूं, टाइम आपको दे रहा है 7:20 हो गया, 7:20 हो गया, आंसर बताइए फटाफट से। तो बेटा आपने ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो यानी कि 30A माइनस 11/2B लगा दे बेटे, लगा दे, मिल गए 50,000 गाना गाएगा। चल भाई 7 3 210 और कितना हो गया 2 से सर ये कट गया 110, कितना बचेगा यहाँ पर भी, सर यहाँ पर भी सेम ही आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा 100 डिग्री, यानी कि 100 डिग्री बोले तो 5π/9। आप भी जानते हैं अगर ये घड़ी में बनाऊं तो ये घड़ी में कुछ ऐसे बनेगा, 7 यहाँ पे होता है और 20 आपका करीब यहाँ पे होता है, तो ऑलमोस्ट सेम ही घड़ी बनेगी। अगर मैं 4:40 की बनाता हूं तो वो भी बेटा यहीं पे बनेगी और वो भी यहीं बनेगी। तो ये जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है 100 डिग्री, ये भी बेटा जो एंगल आ रहा है ये भी कितना आ रहा है 100 डिग्री, ठीक है। तो आई होप आपको बेटा समझ आ गया होगा, ट्रिक आपको पसंद आ गई होगी कि कैसे आप विद इन सेकंड निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा हमने क्या कर लिया, आज की क्लास में हमने बेटा सारे मेजरमेंट ऑफ एंगल कर लिया। आज हमने बेटा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ये हमने पूरा कर लिया है सारे के सारे, है ना, और इंपॉर्टेंट रिलेशंस भी कर लिए, एंड इंपॉर्टेंट रिलेशन ये भी बेटा हमने कर लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिलेशंस, बेसिक्स हैं जो बेसिक रिलेशंस ये भी हमने कर लिए। दूसरा बेटा टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम यानी कि टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 ये भी बेटा हमने सारी कर ली है। और अब हमारी जो ट्रिक थी और नोट्स थे
वो भी बेटा अभी तक के जितने थे ट्रिक एंड नोट्स जितने भी थे वो भी हमारे बेटा डन हो चुके हैं। ठीक है, तो जो बेसिक वाला पोर्शन है ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लिए जो आपको आना ही चाहिए वो हमने बेटा कवर कर लिया। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप मिस नहीं कर सकते किसी भी हालत में। आपको ये पहले करनी पड़ेगी तभी आके आपको ट्रिग्नोमेट्री आएगा। अभी तो हमने सिर्फ एक ही ट्रिक करी है, अगली क्लास के अंदर बेटा हम पूरी करेंगे, पूरी ट्रिक्स ही ट्रिक्स की बारिश करेंगे। अगली में बेटा आपको मेन ट्रिग्नोमेट्री पे जंप कराऊंगा, अगली हम बेटा ट्रिगो पे जंप करेंगे अगली क्लास के अंदर। ठीक है, असली में बढ़िया वाले तरीके से सारी ट्रिक्स वगैरह शॉर्टकट फॉर्मूले क्या क्या ट्रिक्स होते हैं सब कुछ हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप, चलिए तो आज हम इतना ही करते हैं बेटा। आई होप ऑफिसर आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा MSR और अच्छे से बता दीजिएगा कि हाँ सर बिल्कुल समझ आ गया। अगर कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता देते हैं। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाले सारे अपडेट्स और अगली क्लासेस आपको इमीडिएटली मिलती रहे, वरना आपको हो सकता है क्लासेस के बारे में ना पता चले। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय